स्टूडेंट्स, बिल्डिंग स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th मैथ बुक कैसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 27.2 जो कि लिमिट ऑफ फंक्शंस चैप्टर से है। और पिछले क्लासेस में हम लोग 27.2 के क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके हैं और आज हम लोग 35 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर से आपको एक बार याद दिला दें, क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद भी कई दिनों से हम ये मेहनत किए जा रहे हैं कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर आ पाए। इसके लिए आप लोग हमें प्रोत्साहित करें, लेकिन आप लोगों का जो हमारा प्रोत्साहन समय देना है उसके रेट बहुत कम है, बहुत ही कम कहेंगे तो बहुत ही कम है, और जिससे हम प्रोत्साहित नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी हम अपना काम किए जा रहे हैं, जितना हमारे पास समय बच रहा है उतने से हम आ रहे हैं। फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करते हुए कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके लिए लेकर आ पाएँ। हम कैसे सिन्हा बुक से उठाते हैं, क्योंकि एक दो मैसेज आ जाता है, जितने लोग ही हमारे व्यूवर्स हैं, चलिए हम उनके लिए भी हम समर्पित है, तो उनके लिए तो हम आते रहेंगे। उनमें से मैसेज आता है कि कैसे सिन्हा है, चाहे जो अदर बुक से पढ़ रहे हैं वो क्या करे। तो देखिए, बुक्स कोई भी थ्योरी नहीं बदलती है, थ्योरी वही रहती है। हम कैसे सिन्हा से इसलिए उठाकर चलते हैं कि इसको ये माना जाता है, जनरली सभी लोग ये मानते हैं कि ये आईआईटी कंप्लीट करने के लिए, यानी आईआईटी में बैठने के लिए ये बेस बुक है। तो इसकी बेसिक टर्म्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आगे हम आईआईटी के लेवल के क्वेश्चंस को करने की प्रयास करेंगे, इसलिए हम लेकर चलते हैं। तो आपके पास जो भी बुक है, कोई चीज़ कोई ऐसे उसमें दुविधा नहीं है, आप उसी बुक से कीजिए, उसका ही क्वेश्चन हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। अगर प्रॉब्लम्स आता है तो कॉपी करके उसका आपका जवाब दिया जाएगा और आप उसी बुक से करते रहिए। कैसे सिन्हा के सारे क्वेश्चंस को तो हम कर ही रहे थे, ये आपका रिवाइज हो जाएगा, ये हो ही रहा है सारा। और साथ ही आप अपने बुक से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रॉब्लम आ रहा है हमसे कांटेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी बुक से पढ़िए, थ्योरी वही रहेगी। तो चलिए फिर से आप लोग को याद दिला दें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आज का है एक्सरसाइज नंबर 27.2 क्लास 11th मैथ्स। चलिए, इसमें दिया हुआ है कि x टेंस टू y। तो जैसे मैंने कहा है कि अगर इस तरह का हो, ये जीरो ना हो रहा हो, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि लिमिट्स को जीरो की तरफ ले जाए। तो ये हमें मिल जाएगा कि x टेंस टू y that gives x माइनस वाई टेंस टू 0। ठीक है, दोनों तरफ y माइनस कर देंगे और उसके साथ साथ मान लेंगे ऑल्सो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू h डेट गिव्स h टेंस टू 0, क्योंकि x माइनस वाई टेंस टू 0 है और उसके बराबर h लेते हैं तो h टेंस टू 0। और साथ में जब कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, ऑल्सो x इज इक्वल टू h y प्लस h, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले सबसे पहले लिमिट सब हमारा क्या हो जाएगा, therefore limit h tends to 0 sin y प्लस h। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू वाई प्लस h है और माइनस साइन y डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलना है तो हमें एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद रखना पड़ेगा। वो होता है
साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू प्राइस कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ये फॉर्मूला होता है, इसी में अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि इसको एक्सपोज करते हैं या बदलते हैं, जो भी आपका टर्म शब्द हो। लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा ट्वाइस कॉस एक वाई प्लस एच प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और साइन एक्स प्लस एच प्लस सॉरी वाई प्लस एच ये हो जाएगा y प्लस एच माइनस वाई डिवाइडेड बाई और डिवाइडेड बाई एच। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा, डेट गिव्स लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे ऐड कर दे कॉस को तो ये हो जाएगा कॉस 2y प्लस एच बाई 2 और अलग एक ले लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन वाले टर्म्स को। तो यहाँ पे y से y कट गया है और यहाँ पे हो गया साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h तो है ही और ये 2 जो है ये ऊपर है तो इसको नीचे लाएंगे तो सबसे नीचे हो जाएगा। ये एक लिमिट हो गया और एक लिमिट्स, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट में है तो अब कॉस के साथ क्योंकि जीरोज कॉस 1 होता है तो जीरोज आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 0 1 हो जाएगा। लेकिन साइन में लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। तो यहाँ h टेंस टू 0 है, इसको h बाई 2 कर सकते हैं क्योंकि h अगर 0 की तरफ जाएगा तो 2h भी 0 की तरफ जाएगा और h बाई 2 भी 0 की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो जब वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट हटाएंगे तो कॉस 2y प्लस एच की जगह 0 बाई 2 और ये पूरा टर्म्स साइन वाला हो जाएगा इनटू 1। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और मिल जाएगा हमें कॉस y और यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया ये, ठीक है। अब आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं, शायद हमने लिखा है इसमें आंसर, तो आंसर चेक करते हैं क्या है। आंसर कॉस वाई है और बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे आश्वस्त हो गए, यानी कि यहाँ पे अब हम निश्चिंत हो गए कि हाँ हमारा आंसर भी सही है। प्रोसेस तो हमेशा ही सही रहता है, प्रोसेस में मैं बोलूँगा आप बिल्कुल टेंशन ना लें, प्रोसेस बिल्कुल हमेशा सही रहता है। कैलकुलेशंस कभी कभी होता है कि छूट जाए, जैसे 2 कहीं छूट जाए, और जैसे यहाँ 2 था हम नीचे ले गए, वो ले जाना भूल जाए तो फिर यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो अलग आ जाता है, ठीक है। छूट जाए कहीं या कैलकुलेट करते वक्त प्रोडक्ट या डिवीजन करें और जल्दी जल्दी में कुछ और लिख दे तो वो गलत हो जाता है और वो मिसमैच आंसर हो सकता है। लेकिन प्रोसेस हमेशा सही होता है, इसके लिए बिल्कुल आप 100% श्योर रहें और प्रोसेस को आप चेक कर लें अगर आंसर मिसमैच भी होता है तो। और जिसमें याद आ जाएगा तो आंसर पहले से मैं पेज पे रखूँगा तो फिर हमें आंसर से मिलाने में कोई दिक्कत नहीं हो, आंसर निकालेंगे, चेक कर लेंगे कि वो आंसर है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ उसी तरह का है, बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा चीज़ें बदली है और वो बदला है क्या, तो वो बदला है ये अल्फा और पाई बाई 4, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, या पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं कि सेंस
अल्फा टेंस टू पाई बाई 4, that gives alpha minus pi by 4 tends to 0. Also let alpha minus pi by 4 is equal to h, that gives h tends to 0 and alpha is equal to pi by 4 plus h. ठीक है, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर लिमिट, अब ये जो अल्फा टेंस टू पाई बाई 4 था उससे हमें मिल गया कि एच टेंस टू पाई बाई एच टेंस टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू हो चुका है पाई बाई 4 प्लस एच, तो अब यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एच माइनस, अब कॉस को बदलना है हमें, तो कॉस हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एच, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है और डिवाइडेड बाई हो जाएगा एच। ये बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई बाई 4 प्लस एच और माइनस ये साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई, और वो हो जाएंगे लिमिट एच टेंस टू 0 2 cos पाई बाई 4 प्लस एच प्लस पाई बाई 4 माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, और साइन के टर्म्स में होगा साइन पाई बाई 4 प्लस एच माइनस पाई बाई 4 प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 और सबको डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब देखिए कि अब हमें क्या मिल गया कि लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे एच और एच कट जाएगा और यहाँ पे पाई बाई 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और साइन के टर्म्स में हो जाएंगे साइन एच प्लस एच 2h बाई 2 डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब ये हो जाएंगे डेट इज इक्वल टू लिमिट, ट्वाइस को कॉमन कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और कॉस, इसको भी अलग ही कर देते हैं, ये देखिए cos पाई बाई 4 हो गया, ये होता है √1 बाई √2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई √2, और तब लिमिट h टेंस टू 0 और 2 से 2 कट गया है, तो ये हो जाएगा साइन h बाई h, और ये लिमिट जो है हो जाएगा 1, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √2 से काट देंगे तो 2 कटेगा √2 टाइम्स में, तो वैल्यू हो जाएगा √2 इंटू 1, ये पूरा टर्म्स 1 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे आंसर कितना है, तो ये देखिए आंसर √2 आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है 37, और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं कि सिंस y टेंस टू थीटा दैट गिव्स y माइनस थीटा टेंस टू 0, also
लेट कर लेते हैं, लेट y माइनस थीटा इज इक्वल टू h, दैट गिव्स y इज इक्वल टू थीटा प्लस h एंड थीटा इज इक्वल टू y माइनस h। ठीक है, इसको हम लोग कंसल्ट जो भी जैसा होगा हम एक को दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम कन्वर्ट y को ही ज़्यादातर कोशिश करेंगे। और इसमें अब हम कर सकते हैं कि जो लिमिट हो जाएगा उसको लिखते हैं, क्या होगा, देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि y टेंस टू थीटा है तो y माइनस टेंस टू 0 हो जाएगा, और उसको माना गया है h, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू है तो ये हो जाएगा थीटा प्लस h कॉस, ये थीटा की जगह y माइनस h ले लेते हैं तो थीटा हो जाएगा y माइनस h, और माइनस थीटा कॉस y, इसको अभी चेंज नहीं करते हैं। चलिए डिवाइडेड बाई h, यहाँ से मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा कॉस y माइनस h, और प्लस h कॉस y माइनस h माइनस थीटा कॉस y डिवाइडेड बाई h। अब इसमें थीटा वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर दैट गिव्स लिमिट h टेंस टू 0, थीटा कॉमन हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा कॉस y माइनस h, और कॉस माइनस कॉस y प्लस h कॉस y माइनस h, और h दोनों में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं h, और यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं h, और इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो इससे मिलेगा क्या हमें, तो इससे मिलेगा कि यहाँ h से h कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो लिमिट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा कॉस y माइनस एक्स और माइनस कॉस y, और यहाँ पे मैं बता दूं कि कॉस x माइनस कॉस y इक्वल टू होता है ट्वाइस साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस y माइनस, उल्टा हो जाता है, y माइनस एक्स बाई 2। तो अब यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे तो लिमिट्स अब क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर लिमिट थीटा, चूंकि बाहर हो चुका है लिमिट से तो थीटा को बाहर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा लिमिट h टेंस टू 0, और कॉस y माइनस एच और माइनस कॉस y को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन, और यहाँ पे y माइनस एच प्लस वाई, y माइनस एच प्लस वाई बाई 2, और यहाँ हो जाएगा साइन y माइनस वाई प्लस एच, y माइनस वाई प्लस एच, क्योंकि y माइनस एक्स लिखना है तो y की जगह y है लेकिन x की जगह y माइनस एच है बाई 2, और प्लस एक लिमिट हो जाएगा प्लस लिमिट
और इसके डिवीजन में एच भी है एक, और प्लस यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस वाई माइनस एच। ठीक है, अब क्या हो जाएगा वो आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2, और साइन की जगह हो जाएगा 2y माइनस एच बाई 2, सॉरी साइन भी रहेगा वहाँ पे। साइन 2y माइनस एच बाई 2। ठीक है, और डॉट में एक लिमिट्स हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ से y और y कट जाएगा, तो साइन h बाई 2 और बाई h। तो यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि इस 2 को हटाकर और यहाँ ला देंगे h बाई 2, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ h आ गया, और यहाँ लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस h की जगह 0 हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस y। ठीक है, कॉस y हो गया। तो अब ये हम ले लेंगे कि थीटा, और यहाँ पे भी लिमिट पुट कर देते हैं, ये तो टर्म्स पूरा 1 हो गया, और यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2y बाई वाई एट 2, और ये 0 हो जाएगा h, और इंटू 1 और प्लस हो जाएगा कॉस y। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे अब हमें मिल गया कि थीटा साइन y प्लस कॉस y। थोड़ा आंसर्स को मिला लेते हैं, कन्फ्यूजन है। कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हम लोगों का आंसर आया है थीटा साइन वाई प्लस कॉस वाई, और यहाँ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा। तो ये तो उल्टा लिख सकते हैं कि कॉस वाई प्लस थीटा साइन वाई। ऐसा क्यों हो गया है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने थीटा को बदला है, कॉस में ये थीटा को बदला है, यहाँ पे ये थीटा वाई माइनस एच लिया हमने, थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस एच। अगर इसी चीज को थीटा को रहने देते हम और कॉस वाई को बदलते, कॉस वाई को बदलते, तो फिर हमारा वही आता, वो मैं बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। आप लोग इसको शायद कंफ्यूज करके और मुझे भी बाद में मैसेज भेजे, बता देता हूँ। तो देखिए हमारे पास है कि लिमिट, और डायरेक्ट मैं करता हूँ क्योंकि उधर प्रोसेस कर दिया गया है, तो लिमिट हम लोग ले h टेंस टू 0, तो यहाँ पे ले लिया थीटा कॉस थीटा माइनस ये जो टर्म्स है ये हम लोगों ने लिया था, तो वो थीटा प्लस h लेंगे अगर इसको, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस h वहाँ लेना है हम लोगों को प्लस h, केवल थीटा नहीं है। यह है थीटा प्लस h कॉस थीटा, और दूसरा ये हो जाएगा y को हम लोग बदल रहे हैं, इसको नहीं बदल रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या है थीटा प्लस h। तो ये टर्म्स हो जाएंगे माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस h। ठीक है, ये टर्म्स हो जाएंगे डिवाइडेड बाई h, और यहाँ पे डायरेक्ट करके देखते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा थीटा कॉस थीटा प्लस h
कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। अब ये लिमिट जो हो गया, लिमिट थीटा कॉमन हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, तो ये हो जाएंगे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एच और प्लस एच कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एच है। इसी तरह अलग अलग कर देंगे। लिमिट यहाँ एच टेंस टू 0 है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा थीटा 2 साइन थीटा प्लस थीटा प्लस एच बाई 2 साइन थीटा प्लस एच माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एच और प्लस एच कॉस थीटा बाई एच, यहाँ भी लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए थीटा बाहर हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट्स होंगे। अब लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे थीटा और थीटा कट जाएगा। ये लीजिए थीटा और थीटा यहाँ पे कट चुका है, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा प्लस एच बाई 2, एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा इनटू लिमिट एच बाई 2 कर सकते हैं क्योंकि 2 आने वाला है, क्योंकि थीटा थीटा कट गया, और साइन एच बाई 2 चूंकि पीछे किया है इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं। और यहाँ एच एक डिवाइड है और दूसरा ये 2 जो है इसको ला देते हैं इसके नीचे, तो एक लिमिट आपका ये हो गया। अब प्लस यहाँ एच से एच कट चुका है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच इसमें है ही नहीं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग, इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा थीटा और एच यहाँ पे कॉस में रखेंगे, एच की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 0 बाई 2, ठीक है। और ये पूरा टर्म्स तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अब प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो कॉस थीटा पहले लिख देते हैं चूंकि आंसर्स में आपका था, और प्लस थीटा साइन थीटा। तो इस तरह की कंफ्यूजन आप ना रखना, क्योंकि यहाँ y को थीटा को y माइनस एच में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा y में। अगर वहीं ये y को थीटा को रहने देंगे और y को थीटा प्लस एच में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, वो आपका दोनों आंसर सही है, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और ये थीटा साइन वाई प्लस कॉस वाई, दोनों आंसर्स आपके सही है। दोनों में से कोई भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना रहिएगा। इस तरह के कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो जरूर हमें शेयर कीजिए, हम आपके कंफ्यूजन्स को दूर कर देंगे। कि मैंने कहा ना कि मेरा प्रोसेस जो होगा ना वो 100% सही होगा, बिल्कुल सही होगा, उसमें कहीं गलती हम नहीं होने देंगे, क्योंकि कंसेप्ट पे ही हमारा विशेष ध्यान होता है कि बच्चे कंसेप्ट को समझे। क्वेश्चन तो वो कहीं भी कर लेंगे, तो इसलिए उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं है। आप उसको बेधड़क उस कंसेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे आप उस तरह से बनाएंगे। आंसर्स आपका नहीं भी मिसमैच हो रहा है तो उसका कारण इस तरह का हो सकता है, कई जगह अलग अलग चेंजेज में अलग अलग आंसर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर्स की जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल सेम होगा, केवल इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स इधर उधर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38।
और इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि ये लिमिट जो हमारा है क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस साइन a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a, और इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ये कैसे करते हैं, तो एक्स ए स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट ए का सॉम मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे, ये रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, कैसे रेशनलाइज होगा, तो ये आपको मिलेगा अब इस फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहाँ पे साइन ए और साइन वाई और साइन एक्स के मतलब हमने साइन एक्स माइनस साइन वाई की फॉर्मूला बता दिया, उसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, 2 कॉस एक्स प्लस ए बाई 2 साइन एक्स माइनस ए बाई 2, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए और डिवाइडेड बाई ये x माइनस ए और x अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट हो चुका है, तो वो होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये अब कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए, ये बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये लिमिट्स के पार्ट से हटने वाले हैं। कैसे हटने वाले, नहीं हटने वाले हैं, सही, ये देखिए इसको लिमिट्स के पार्ट से नहीं हटाते हैं, इसको लिमिट्स में रखते हैं क्योंकि ये अभी हमें लिमिट्स देने वाला है। अब लिमिट्स कुछ के बदलते हैं, कुछ के रखते हैं। ये 3 लिमिट्स हमें मिल जाएंगे। पहला तो लिख देते हैं क्या आया है, लिमिट x टेंस टू a अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, एक तो लिमिट ये हो गया, ठीक है, इनटू एक लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू a कॉस x प्लस a बाई 2, ठीक है। और तीसरा लिमिट्स क्या होगा, लिमिट यहाँ पे बना देते हैं, इसको बाद में बना लेंगे, पहले यहीं लिख लेते हैं a और साइन x माइनस a बाई 2 डिवाइडेड ये x अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो ये x हो जाएगा माइनस a, और ये आप देख रहे हैं कि ये 2 है, इसको हमने इसे कहीं यूज नहीं किया है, तो इसीलिए कि ये ऊपर है तो ये नीचे वाले के नीचे ला देते हैं, ये हो गया। अब सारे लिमिट्स, कुछ लिमिट्स कैलकुलेट हो गए हैं, कुछ है उसको हम लोग चेंज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो लिमिट जो चेंज हो गया है वो क्या है कि यहाँ पे x टेंस टू a है, वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट a प्लस रूट a, x की जगह a हो गया, और दूसरा हो जाएगा इनटू कॉस a प्लस a बाई 2। तीसरा है वो चेंज नहीं हुआ है तो उसको चेंज करेंगे कि लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस a बाई 2, और हम लोग h में चेंज करते हैं तो वो भी h के टर्म्स में ला देते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहले हो जाए रूट 2 रूट a
सॉरी, ये हो जाएगा 2√a और कॉस यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि 2a/2 तो ये हो गया कॉस ए। और यहाँ पे लिमिट्स बचा हुआ है, लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a/2 डिवाइडेड बाई x माइनस a/2। अब हम पहले पुट करते हैं, उसके बाद लिखेंगे। हमें बोलते हैं कि सेंस x टेंस टू a डेट गिव्स x माइनस a टेंस टू 0। अब हम लिखते हैं देयरफॉर 2√a cos a बराबर ये cos a, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x माइनस ये हो जाएगा x माइनस a साइन, और ये टेंस टू 0 तो बाई/2 भी कर देंगे तो ये भी टेंस टू 0 हो जाएगा। डेट गिव्स x माइनस a/2 टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस a/2 और x माइनस a/2। और जब जो टेंस 0 कर रहा है वही उसका एंगल हो, वही उसी से डिवाइड हो, तो वो साइन के टर्म्स में 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2√2 cos a इंटू 1 डेट इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2√a cos a, ये आंसर हो जाएगा। और आंसर हम लोग मैच करके देखते हैं, वहाँ पे लिखा गया है तो आएगा वो, ये देखिए आंसर्स 2√a cos a, यानी कि आंसर्स भी सही है। तो यहाँ पे भी कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप यहाँ पे सारी चीज़ें समझ पा गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। तो इसमें कर सकते हैं ये कि ये π/4 है या x/2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और मुझे लगता है कि ये मिसप्रिंट हो गया, π/4 नहीं है, क्योंकि ये भी 1/2 और ये 1/2, तो ये 0 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मिसमैच लग रहा है हमको, और वो मिसमैचिंग ये है कि यहाँ पे x और यहाँ पे x/4 और x/4 है, यानी कि क्वेश्चंस को एक बार और लिख दें हम कि ये क्वेश्चंस है लिमिट x टेंस टू π/π और 1 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2, और यहाँ cos x/4 माइनस साइन x/4 है, ठीक है। अब हम चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये जान ले कि साइन 2a इज इक्वल टू x 2 साइन a cos a, ठीक है। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू x/2 ले, तो ये हो जाएगा 2 साइन x/4, क्योंकि ये 2a था तो ये a हो गया है, तो x/2 है तो x/4 हो जाएगा, और cos x/4। पहले इसको बदलते हैं, साथ में इसको भी लिख लेते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे अगर 2a इज इक्वल टू x/2 पुट करें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/4 माइनस साइन स्क्वायर x/4, ठीक है। अब उसी चीज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे करेंगे तो ये देखिए, ये हो जाएगा देयरफॉर लिमिट x टेंस टू π, और 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x/4 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर। सेम एंगल्स में एक्स बाई फोर है, साइन और कॉस का स्क्वायर सम 1 होता है। और माइनस ये साइन 2a को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई फोर कॉस एक्स बाई फोर डिवाइडेड बाई, इसको रख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर। तो इसको लिख देते हैं और दोनों क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई फोर और स्क्वायर्स में हो जाएंगे तो ये माइनस, चलिए एक्स माइनस साइन एक्स बाई फोर और कॉस एक्स बाई फोर प्लस कॉस साइन एक्स बाई फोर, ये हो गया कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है। और एक टर्म बचा ही है कॉस एक्स बाई फोर माइनस साइन एक्स बाई फोर। अब देखिए यहाँ क्या क्या मिल गया हमें, तो ऊपर हमें मिलेगा, फिर से ले लेते हैं, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बाई फोर माइनस साइन एक्स बाई फोर द होल स्क्वायर। और नीचे क्या क्या है, तो ये देखिए कॉस एक्स बाई फोर माइनस साइन एक्स बाई फोर और कॉस एक्स बाई फोर माइनस साइन एक्स बाई फोर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई फोर माइनस साइन एक्स बाई फोर द होल स्क्वायर। और दूसरा है कॉस एक्स बाई फोर प्लस साइन एक्स बाई फोर, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई फोर। अब यहाँ पे ये देखिए कि कॉस एक्स बाई फोर माइनस साइन एक्स बाई फोर द होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई फोर माइनस साइन एक्स बाई फोर द होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया। लिमिट्स हमारे पास कितना बचा, तो लिमिट्स बचा लिमिट्स एक्स टेंस टू पाई 1 बाई कॉस एक्स बाई फोर माइनस प्लस साइन एक्स बाई फोर, और लिमिट्स को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस पाई बाई फोर प्लस साइन पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई साइन पाई बाई फोर होता है 1 बाई रूट 2। सॉल्व करेंगे 1 बाई 2 इंटू 1 बाई रूट 2, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि ये कट जाएंगे, रूट 2 से 2 को काटेंगे तो ये रूट 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 बाई रूट 2 और ये हो जाएगा आंसर्स। ठीक है, आंसर्स मिलाते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो आंसर्स आया है 1 बाई रूट 2, यानी कि आंसर्स भी बिल्कुल मैच्ड है। और ये 27.2 का आखिरी क्वेश्चन था, तो इसलिए आज 27.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और मुझे लगता है कि लगभग सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में समझने में आ रही है, क्योंकि आंसर्स तो बन चुके हैं, समझने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हमसे शेयर करके समझ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है पूछ सकते हैं। दूसरे बुक से अगर इस कंडीशंस का बना रहे हैं, जो स्पेशल कंडीशन से हम लोग चल रहे हैं, उसको अगर आप कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशंस को बदल कर, लिमिट्स को बदल कर, सब्स्टिट्यूट करके चल रहे हैं, तो इस टर्म्स के आप दूसरे बुक से भी कर रहे हैं, तो वो हमें प्रॉब्लम्स हो तो भेज सकते हैं। आपका बिल्कुल जो भी आएगा हम उसका क्वेश्चन आंसर्स पहले देंगे, अब बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन चलेगा।
तो चलिए फिर से आपको एक बार याद दिलाते हुए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें अपने दोस्तों में वितरित करके, और जितना प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है हम तक पहुंचाएं, बिल्कुल उसका बिल्कुल ईजी तरीके से और ट्रिकी तरीके से सॉल्व करके आपको समझाया जाएगा, डिटेल्स भी बताया जाएगा, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं।